आधी रात में दादीसा ने किया गीतांजलि का पीछा, पहले पति के साथ देख उड़े होश। जी हाँ दोस्तों, सीरियल यह रिश्ता क्या कहलाता है में चल रहा है हाई वोल्टेज ड्रामा, जहाँ पर अब गीतांजलि का अतीत उड़ा देगा। सबकी होश अपकमिंग ट्रैक में देखने को मिलेगा कि गीतांजलि अरमान को लेकर इस रिसोर्ट में पहुंच चुकी है, जहां पर दादी साहब अभीरा को लेकर गई है और फिर से अरमान अभीरा एक दूसरे के आमने सामने होगी। उनकी किस्मत फिर से उन दोनों को एक साथ ले आई है। अरमान यहाँ पर गीतांजलि को भूलकर फिर से अभीरा का ख्याल रखने में लग जाता है, वह सब कुछ भूल जाता है। वहीं पर गीतांजलि, जो कि अब अरमान और अभीरा को साथ देखकर चल रही होती है और गुस्से में वह वहां से निकल जाती है, लेकिन तभी टकराती है रिसोर्ट के गेट पर अपने ही पहले पति से, जो कि अपनी बच्ची को लेकर वहां पहुंचा होता है। जैसे ही यहाँ पर गीतांजलि की नजर पर पड़ती है, वह अपने आप को छुपाने की कोशिश करती है और देखने को मिलता है, लेकिन कहानी में आएगा बहुत बड़ा ट्वीट। यहाँ पर जो है, अब यह रिजॉर्ट दादीसा ने खरीद लिया है और वह सभी मेहमानों के स्वागत की ओर रिजॉर्ट को मैनेज करने में अभीरा को बिजी करने की कोशिश करती है। और इसी बीच गीतांजलि के पति की और उसकी बच्ची की एंट्री होती है, जो कि अभीरा से और मायरा से दोस्ती कर लेते हैं। यहाँ पर गीतांजलि लौट कर आती है, जहाँ पर दादी से कहते हैं, गीतांजलि मिलो हमारे पहले मेहमान से। वैसे तो हमारे मेहमान तुम और अरमान हो, जो हमारे रिजॉर्ट खरीदने के बाद आए थे, लेकिन वैसे अगर हम देखें तो यही हमारे पहले मेहमान हैं। और जैसे ही वह आदमी टर्न होता है, बहुत आती है गीतांजलि जी। हाँ दोस्तों, गीतांजलि को लगता है 440 वोल्ट का झटका और वह लड़खड़ाती नजर आती है। और तभी दादीसा कहती है, अरे तुम तो ऐसे चौंक गई जैसे कोई तुम्हारा अतीत तुम्हारे सामने आकर खड़ा हो गया। वह गीता थे, लेकिन गीतांजलि के पति के भी होश उड़ जाते हैं। वही देखने को मिलता है कि वह बच्ची जिसके जन्म होते ही गीतांजलि छोड़कर चली आई थी, वह भी अपने पति की गलत आदतों की वजह से, जिसकी बात देखने को मिलने वाला है कहानी में। बहुत बड़ा ट्वीट। गीतांजलि का पति वहां पर तो कुछ नहीं कहता, लेकिन आधी रात को गीतांजलि को मिलने के लिए बुलाता है और कहता है कि मुझे एक मौका दे दो, तुम क्या अपनी बच्ची को देखकर भी नहीं पी ली हो। इसके बाद देखने मिलता है कि गीतांजलि चुपके से गेस्ट हाउस से बाहर रहने रिसोर्ट के गार्डन में मिलने के लिए निकल रही होती है और दादी साथ देख लेती है कि यह गीतांजलि लग रही है जहां दा रही है। आखिर इसके बाद दादी से उसका पीछा करती है और वह जाकर देखते हैं कि गीतांजलि का हाथ पकड़े उसका पहला पति उसका हाथ पकड़कर उससे माफी मांग रहा होता और कह रहा होता है कि गीतांजलि मुझे एक मौका दे दो, जो गलती मैंने 8 साल पहले की थी, वह गलती की सजा तुम क्या जिंदगी भर अपनी बच्ची को और मुझे देती रहोगी। अब देखो मैं कितना सुधर गया हूँ, मैं शराब भी नहीं पता, मैं कोई नशा नहीं करता हूँ, मैं कोई नशा नहीं करता हूँ, मैं अब जब भी करने लगा हूँ और मैं अपनी बच्ची को देखो कितने अच्छे से रखता हूँ और अब मैं अपना घर भी ले लिया है, लेकिन तुम्हारे बिना सब कुछ अधूरा है। लेकिन गीतांजलि को याद आता है वह अतीत, घिनौना अतीत, जिसमें उसका पति उसे गलत तरीके से बिहेव करता था, उसे मारपीट करता था, यहाँ तक उसके बाहर अफेयर भी थे और यहाँ तक कि दूसरी औरत के चक्कर में गीतांजलि को बच्ची के जन्म देते घर से धक्के देकर बाहर निकाल दिया था। लेकिन अब आपकी पतंजलि से माफी मांग रहा होता है और दादी सा यह सब कुछ देख लेते और हो जाते हैं उनके होश। अब देखना दिलचस्प होगा कि सच्चाई जाने के बाद दादी सा क्या लेती है फैसला।